हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि ड्रॉ टैब क्या होता है और इसको हम कैसे इनेबल करते हैं। तो ड्रॉ टैब के बारे में संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे। ड्रॉ टैब को इनेबल करने के लिए आपको फाइल ऑप्शन पर जाना होता है। फाइल टैब में जाने के बाद आप यहाँ पर ऑप्शन देख पा रहे होंगे। इस ऑप्शन पर जब आप क्लिक करेंगे आपको वर्ड के सारे ऑप्शंस यहाँ दिखाई देंगे। इसके बाद आपको कस्टमाइज रिबन पर जाना है। उसके बाद आपको यहाँ मेन टैब दिखाई दे रहा है। मेन टैब के अंदर आपको ड्रॉ नाम से एक टैब दिखाई देगा। इसको आपको चेक कर लेना है और ओके करके वापस आ जाना है। जैसे ही आप चेक कर देंगे आपको यहाँ ड्रॉ नाम से एक टैब दिखाई देगा। इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं और कैसे यूज करते हैं इसके बारे में आज हम देखेंगे। चलिए देखते हैं। ड्रॉ टैब पर हम जैसे जाते हैं, पहली चीज हमारे पास यहाँ पर ड्राइंग टूल के नाम से एक ग्रुप आता है। इस ग्रुप का क्या काम है वो देखते हैं। जैसे यहाँ पर ये पेन है, दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ पेन पर यहाँ बहुत सारे पेन के कलर भी आप देख सकते हैं। यहाँ पेन में आप चाहें तो प्लस के आइकन पर जाकर अपने पॉइंट को बढ़ा सकते हैं या फिर माइनस पर जाकर पॉइंट को घटाया जा सकता है। यहाँ आप अलग अलग प्रकार के पेन के कलर यूज कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, अलग अलग प्रकार के कलर्स और गैलेक्सी जैसे चीजें भी दिखाई देंगी। इसके बाद आप इन सभी का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए हम एक कोई भी पेन लेकर इनका इस्तेमाल करके देखते हैं। जैसे मैंने ये लिया तो ये इस तरह का दिखाई दे रहा है। आप यहाँ से कुछ भी चीज यहाँ से इस तरह ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे आप जो भी लिखना चाहते हैं, जैसे मैं अपने YouTube चैनल का नाम लिखता हूँ दासी, तो आप इस तरह ये आप लिख पाएंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर हमें एक ऑप्शन मिलता है इरेजर का। इसके जरिए आप इनको इरेज भी कर सकते हैं। इरेजर के साथ साथ ये लैसो टूल कहलाता है। इससे आप एक बार में बहुत सारे ऑब्जेक्ट का सिलेक्शन बना सकते हैं। आप चाहें तो इसको एक बार में डिलीट कर सकते हैं या कुछ और भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना हो। जैसे मैंने अभी अंडू करके इसको वापस लाया, आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर भी इसको रख सकते हैं या यहाँ इन नोड पॉइंट से इसको बढ़ाया घटा सकते हैं। चलिए, तो आप इतना समझ रहे होंगे। आगे ये जो पॉइंट है ये सिलेक्शन का है। जैसे हमें कोई भी एरिया सेलेक्ट करना है तो हम इस तरह सेलेक्ट करके इसको उठा सकते हैं। तो इस तरह से आप इसको यहाँ से यहाँ उठा सकते हैं या एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव कर सकते हैं। इसके बाद आगे यहाँ पर फिर वही रेड पॉइंट है, ये 0.05 mm में है। ठीक है, इस तरह से ये बढ़िया पेन। फिर उसके बाद हमें यहाँ एक हाइलाइटर पॉइंट मिल जाएगा। जैसे यदि हम कुछ लिखना चाहते हैं, जैसे मैं एक पैराग्राफ लिख देता हूँ। यहाँ पर मैं एक पैराग्राफ लिखता हूँ, जैसे इज इक्वल टू रेंट ब्रैकेट ओपन क्लोज। यहाँ से मैंने एक पैराग्राफ लाया। इस पैराग्राफ में मुझे हाईलाइट पेन चलाना है तो मैं इस तरह हाईलाइट पेन भी इनमें चला सकता हूँ। इसमें भी बहुत सारे कलर आपको मिलेंगे। यहाँ पर भी आप इस जो पेन की निब है इसकी थिकनेस आप बढ़ा सकते हो, यहाँ से कम कर सकते हो। आप चाहें तो कोई दूसरे कलर का पेन यहाँ से इस्तेमाल करके इनको इस तरह हाईलाइट पॉइंट को यूज कर सकते हो। फिर उसके बाद यहाँ पर ये एक्शन पेन है। ये एक्शन पेन जैसे हम इस तरह से किए, फिर ये थोड़ी देर बाद वो वहां से गायब हो जाता है। किसी पॉइंट को हमें समझाना है तो उसके लिए हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं और उतने में वो एरिया सेलेक्ट भी हो जाता है और इसके जरिए हम उसमें बोल्ड, इटैलिक या अंडरलाइन जो भी करना चाहते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर ये वैन को मैं सेलेक्ट करता हूँ तो मैंने वैन यू को सेलेक्ट किया तो ये एरिया सेलेक्ट हो गया है और इसकी वो सेलेक्ट होने के कारण हम इस पर बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन और भी फॉर्मेटिंग की चीजें अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद इसके आगे हम देखते हैं कि रूलर स्केल इसमें क्या होती है। जैसे हम यहाँ जाएंगे हमें एक रूलर स्केल भी दिखाई देगी। यहाँ पर रूलर स्केल इस तरह आ जाती है। अब ये रूलर स्केल में बहुत समस्या लोगों को ये आती है कि रूलर स्केल को व्यक्ति सीधा नहीं कर पाता है। तो इसके लिए आपको कंट्रोल को होल्ड करके रखना है और माउस की स्क्रॉल बटन को आगे या पीछे करके देखना, तो ये मूव होने लगती है कुछ इस तरह, जैसा कि आप देख पा रहे हो। जैसे अभी मैंने इसको 0 डिग्री पर ले आया। अब इसके बाद मैं यहाँ से कोई भी एक पेन ले लेता हूँ और इस पेन से मैं इस पर कोई भी एक सीधी रेखा या सीधी लाइन बना सकता हूँ।
अब मुझे इस लाइन से 45 डिग्री का कोई एंगल बनाना है, तो फिर से मैं इस स्केल को सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से देखिए मैं इस पर यहाँ 45 डिग्री पहुँचाऊंगा। इस तरह से मैं इसको 45 डिग्री इस तरह पहुँचा दूंगा। उसके बाद 45 डिग्री में जा करके यहाँ ये 45 ये इस तरह 45 डिग्री पर मैं इस पर कोई एक दूसरी लाइन भी इस तरह ड्रॉ कर सकता हूँ। तो यहाँ पर ये जो एंगल है, ये वाला जो एंगल बनेगा ये 45 डिग्री का बन जाएगा। मैं इसको हटा देता हूँ और यहाँ जो एंगल है ये अभी 45 डिग्री का बन गया है। इस तरह आप माप करके एंगल भी बना सकते हैं। फिर उसके बाद अगला ऑप्शन यहाँ आप देखेंगे फॉर्मेट बैकग्राउंड का। आप चाहें तो कॉपी के पन्ने की तरह भी यहाँ बैकग्राउंड यूज कर सकते हैं। जैसे मैं एक नया पेज ले लेता हूँ, यहाँ पर चल के मैंने एक नया पेज लिया। इस नए पेज पर मैं कॉपी के बैकग्राउंड की तरह भी चीजें यूज कर सकता हूँ। जैसे यहाँ पर जाता हूँ, यहाँ पर मैंने एक नया पेज ले लिया है और इसका बैकग्राउंड में ड्रॉ में जा करके कॉपी के पन्नों की तरह यूज कर सकता हूँ। ये जैसे कॉपी के पेज में लाइन होती है, वैसे लाइन बार यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पर लाइन बार आने से फिर हम इस पे जैसे कॉपी में हम नोट्स बनाते हैं या कोई चीजें लिखते हैं, तो ये इस तरह आप लिख सकते हैं। इस तरह कुछ भी चीजें आप इस तरह यहाँ से लिख पाएंगे। फिर उसके बाद आगे यहाँ से इसको हटाना है तो आप नन पर क्लिक करके इसको यहाँ से हटा भी सकते हैं। फिर अगला ऑप्शन है इंक टू शेप। ये क्या काम करता है चलिए देखते हैं। हम इंक टू शेप पर क्लिक कर सकते हैं और हम यहाँ पर रफ कोई भी शेप बनाएंगे तो वो एक परफेक्ट शेप पर बन जाता है। जैसे मैं यहाँ पर एक रेक्टेंगल बनाता हूँ, तो यहाँ पर रेक्टेंगल बनाने के का मतलब रेक्टेंगल मैंने बनाया, मैंने थोड़ा रफ बनाया था लेकिन वह एक परफेक्ट रेक्टेंगल को बना लिया है। यदि मैं ट्राइंगल ड्रॉ करना चाहता हूँ, एक मैंने रफ ट्राइंगल ड्रॉ किया, उसने परफेक्ट ट्राइंगल यहाँ पर ड्रॉ कर दिया। इस तरह आप कोई भी शेप बढ़िया तरीके से बना सकते हैं। मैं पेंटागन यहाँ पर बनाता हूँ, यहाँ पर मैं एक पेंटागन बना दे रहा हूँ, तो ये एक परफेक्ट पेंटागन इस तरह बना देगा। चलिए इसके बाद आगे इंक टू मैथ। इंक टू मैथ क्या काम करता है, यदि हम यहाँ पर चल करके मैथ के कोई भी फॉर्मूले लिखते हैं तो आप ऊपर प्रीव्यू हेयर पर देख पाएंगे कि ये कैसे लिखा है। जैसे मैं a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखता हूँ, तो मैंने लिखा a प्लस बी, a प्लस बी का मैंने यहाँ पर लिखा होल स्क्वायर, इस तरह लिखा। सॉरी, यहाँ देखिए दिक्कत हो जाती है, ऊपर प्रीव्यू भी आप देखते चलेंगे और यदि गलती होती तो आप इरेज भी कर सकते हैं। यहाँ मैंने लिखा a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ थोड़ी सी दिक्कत हो गई है, यहाँ बी स्क्वायर थोड़ा गड़बड़ हो गया है, तो इसके लिए मैं इसको फिर से इरेज करके दोबारा लिख दे रहा हूँ। यहाँ पर प्लस थोड़ी सी दिक्कत हो गई, मैं फिर से दोबारा लिख देता हूँ। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इस तरह आप फॉर्मूले को लिखकर यहाँ से इंसर्ट करेंगे तो ये फंक्शन कुछ इस तरह यहाँ लिख जाएगा। मैथ्स में सारे फंक्शन से आप यहाँ से लिख सकते हैं, आपको आसानी जाएगी। यहाँ से फंक्शन बनाएंगे तो आपको काफी समय लग जाता है, तो आप इसके जरिए आप ड्रॉ में जा करके आप इंक टू मैथ्स से आप आसानी से फॉर्मूले लिख सकते हैं। फिर अगला ऑप्शन है ड्राइंग कैनवास का। ये क्या काम करता है, कैनवास एरिया देता है, यहाँ पर आप कोई भी पेन या कुछ लिख करके आप इसको यूज कर सकते हैं कैनवास की तरह। फिर उसके बाद अगला ऑप्शन है इंक रीप्ले। ये क्या काम करता है, अभी मैं कैनवास को हटा ले रहा हूँ। कैनवास को हटाने के लिए आप यहाँ पर इसकी बाउंड्री पर क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करके आप यहाँ से कट कर देंगे तो कैनवास का एरिया हट जाता है। अब इंक रिप्ले का काम क्या करता है, जैसे मैं यहाँ कुछ भी चीजें लिखता हूँ, जैसे मैंने लिखा THE CSEA, मैंने ये लिखा,
तो अब जब हम इंक रिप्ले करेंगे तो यहाँ पर इंक रिप्लेस है वो कैसे लिखा गया है उसका एक वीडियो टाइप थोड़ी सी चलती है। तो इस तरह ये इंक रिप्ले होता है। तो आप यहाँ से फिर इंक हेल्प से और भी आपको जो क्वेरी है तो आप यहाँ से हेल्प पर जा सकते हैं। तो इस तरह हमने अभी आज पूरा कंप्लीट किया ड्रॉ टैब। डॉट रैब में सारी कमांड्स को हमने देखा, ड्राइंग टूल, एडिटिंग, कन्वर्ट, इंसर्ट, ये सारी टैब को हमने देखा, स्केल, ये सारी चीज़ें हमने देखी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह और भी जानकारियों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल द सी को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।